students, I am Rajkumar. I am going to teach you the next part of the lesson, the homecoming. In the first part, the writer describes about Pathik and his friends along with Makhan, and in this video we start. Pathik wiped his face and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. Pathik wiped his face. Pathik अपने चेहरे को पोंछा and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank, और किनारे के नदी के किनारे एक डूबती हुई नाव के किनारे बैठ गया. एंड बिगेन टू चूज ए पीस ऑफ ग्रास, और एक घास के तिनके को चबाना शुरू कर दिया. अ बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on shore. कह रहे हैं कि a boat came up to the landing, एक नाव वहाँ उतरी. and a middle-aged man, और एक लगभग में मध्यम उम्र का व्यक्ति, विथ ग्रे हेयर एंड डार्क माउस्टैच, जिसके बाल भूरे थे, घनी मूछें थीं. स्टेप ऑन शोर, किनारे पर उतरा. ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड. उसने देखा कि द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, वो लड़का जो वहाँ बैठा था वो कुछ नहीं कर रहा था. एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, और उस लड़के से पूछें कि चक्रवर्ती कहाँ रहता है. पथिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास एंड सेड ओवर देयर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड. पथिक वेंट ऑन चूइंग ग्रास, वो घास को चबा रहा था, उसको जारी रखा चबाना. एंड सेड, और कहा, ओवर देयर, वहाँ रहता है. बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन कहाँ वो इशारा कर रहा था ये कहना असंभव था. द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, ही स्वंग हिज, अजनबी ने पुनः दोबारा पूछा. ही स्वंग हिज लेग टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज एंड सेड, गो एंड फाइंड आउट, एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर. कह रहे हैं कि ही स्वंग हिज लेग टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, वह उस नाव के किनारे अपने पैर को इधर उधर लहराया और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता लगा लो. एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और जैसा कि पहले घास को चबा रहा था वैसे वो चबाना शुरू किया. But now a servant came down from the house and told Pathik his mother wanted him. लेकिन अब एक लड़का वहाँ पर आया घर से और पथिक से कहा कि उसकी माँ उसको बुला रही है. पथिक रिफ्यूज टू मूव, पथिक वहाँ से हिलने से मना कर दिया.
बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑफ दिस ओकेशन, लेकिन सर्वेंट इस क्षण का मालिक था, अर्थात जो नौकर था वो इस समय क्या करना चाहिए उसे पता था। ही टूक पथिक अप रफली एंड कैरिड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। वह पथिक को बुरे तरीके से उठा लिया, उसको अपने साथ लात मारते हुए तथा पूरी शक्ति के साथ, क्रोध के साथ उसके साथ संघर्ष करते हुए लेकर के गया। When पथिक केम into the house, his mother saw him. जब पथिक घर में आया तो उसकी माँ ने उसको देखा। She called out angrily, वह जोर से चिल्लाई, So you have been hitting माखन again, तो तुम माखन को पुनः मार रहे हो। पथिक answered indignantly, No, I have not. Who told you that? पथिक जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं मारा है, ऐसे आपको किसने बताया है। हिज मदर शाउटेड, डोंट टेल लाइज यू हैव। उसकी माँ ने चिल्ला के कही कि झूठ मत बोलो, तुमने मारा है। पथिक सेड सडनली, पथिक अचानक बोला, आई टेल यू आई हैव नट, यू आस्क माखन, मैं आपसे कह दिया हूँ कि मैं नहीं मारा हूँ, तुम माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन सोचा कि वो अपने पहले के कथन पर ही अगर चिपका रहे तो यह उसके लिए बेटर है। ही सेड, यस मदर, वो कहा, हाँ माँ। पथिक डिड हिट मी, पथिक मुझे मारा ही था। पथिक पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पथिक के जो धैर्य थे पहले ही बढ़ चुके थे। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सह सका। ही रश्ड एट माखन, वो माखन पर दौड़ा। एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, और उसको मुक्के के साथ मारा। टेक डैट, ही क्राइड, वो चिल्लाया था, ये लो। एंड डैट, और इसको भी लो। एंड डैट, और इसको भी ले। टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट एंड पुल्ड पथिक अवे, beating him with her hand. When Pathik pushed her aside, she shouted out, What, you little villain, would you hit your own mother? His mother took Makhan's side in a moment. उस समय उसकी माँ माखन का पक्ष ली। एंड पुल्ड पथिक अवे, और पथिक को खींच कर दूर कर दी। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, उसको अपने हाथों से मारते हुए खींच के अलग कर दी। व्हेन पथिक पुश्ड हर एसाइड, जब पथिक ने उसको दूर कर दिया अर्थात अपनी माँ को दूर कर दिया। शी शाउटेड आउट, वो चिल्लाई, वाट, क्या, यू लिटिल विलन, छोटे शरारती या खलनायक। वुड यू हिट योर ऑन मदर, क्या तुम अब अपनी माँ को मारोगे। It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. यह बिल्कुल वह क्रिटिकल समय था, तब तक वह भूरा बाल वाला अजनबी आ गया जो वहाँ पर मिला था नदी के किनारे। He asked what the matter was, वो पूछा क्या बात है। पथिक looked sheepish and ashamed, पथिक शर्मा गया। But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. लेकिन जैसे ही उसकी माँ पीछे हटी और वह उस अजनबी को देखी, हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज,
उसके जो नाराज थे वो आश्चर्य में बदल गए। For she recognized her brother and cried, "Why, Dada? Where have you come from?" क्योंकि वह सी रिकोनाइज्ड हर ब्रदर, वह अपने भाई को पहचान ली, एंड क्राइड और कही, वाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्राम, तुम कहाँ से आए हो। एज शी सेड दीज वर्ड्स शी बोज टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट। जब वह इन शब्दों को कह रही थी तो वह झुक गई जमीन पर और उसके पैरों को छुई अर्थात प्रणाम की। हर मदर हैड गोन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे। हर ब्रदर हैड गोन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, जैसे ही उसकी शादी हुई थी उसकी माँ की, वैसे ही उसका भाई दूर चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और वह बॉम्बे में बिजनेस शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे। जब वह बॉम्बे में था तब उसकी बहन अपने पति को खोती थी। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, बिशंबर अब कलकत्ता वापस आ गए। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, उसने तुरंत अपने बहन के बारे में इंक्वायरी की। He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. वो तुरंत तेजी से देख लिया उसको, as soon as he found out where she was, और उतने तेजी खाते पता लगा लिया कि वह कहाँ पर है। The next few days were full of rejoicing. कुछ दिन तो आनंद से बीते। His brother asked after the education of the two boys. उसका भाई उन दोनों लड़कों के शिक्षा के बारे में पूछा। He was told by his sister that पथिक was a perpetual nonsense. उसे बताया गया उसकी बहन के द्वारा कि पथिक तो बहुत ही बदमाश है। He was lazy, disobedient and wild. वह आलसी है, disobedient है, आज्ञाकारी नहीं है, और बर्बर जंगली टाइप का है। But माखन was as good as gold, as quiet as a lamb, and a wee fond of reading. Bishambar kindly offered to take Pathik of his sister's hand and educate him with his own children in Calcutta. But माखन was as good as gold. लेकिन माखन सोने के जितना अच्छा है। as quiet as a lamb, इतना शांत है जितना मेमना। and very fond of reading, ये very है, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक पथिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड। बिशंबर ने दयालुतापूर्वक स्वीकार कर लिया कि पथिक को अपनी बहन के यहाँ से ले जाने के लिए। एंड एजुकेट हिम विथ हिज आउन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और उसको अपने स्वयं के बच्चे के साथ कलकत्ता में शिक्षित करेगा। द विडो मदर रेडली एग्रीड, वो उसकी जो विधवा माँ थी वो तैयार हो गई। When his uncle asked Pathik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made quite clear that he meant it. कह रहा है कि
When his uncle asked Pathik if he would like to go to Calcutta with him, जब उसके अंकल पूछे कि क्या वो उसके साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा, his joy knew no bounds and he said, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वो कहा, ओ यस अंकल, हाँ अंकल जी, इन अ वे डैट मेड इट क्वाइट क्लियर डैट ही मींट इट। इस तरीके से कहा कि उसका भी यही मतलब था, वो भी जाना चाहता था। इट वॉज एन इम्पेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट राइड अप पथिक। ये तुरंत ऐसे आराम मिल गया उसकी माँ को कि वह पथिक से अब छुटकारा पाना चाहती थी। शी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, उसके पास उस लड़के के प्रति थोड़ा सा अभिमान था, दम्भ था। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के बीच में कोई प्रेम खोया हुआ नहीं था। शी वाज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर थ्रोन माखन सम डे इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट और रन हिम विथ सम डेंजर और अदर। करे कि शी वाज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर डाउन माखन सम डे इन द रिवर, उसको नियमित भय सता रहा था कि वह माखन को किसी न किसी दिन या तो नदी में डुबो देगा और ब्रॉक हिज हेड इन ए फाइट, अथवा लड़ाई में उसके सिर को तोड़ देगा, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, अथवा उसको कुछ न कुछ खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम शी वाज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड टू सी पथिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। उसी समय वह पथिक के उत्सुकता को वहाँ से दूर होने के जान करके वो थोड़ी सी विचलित हो गई। पथिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल, पथिक जैसे कि सभी लोग सेटल हो गए थे, केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट, वो प्रत्येक मिनट अपने अंकल से पूछता था, अंकल कब हम लोग चलेंगे। ही वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट, वो प्रत्येक दिन पूरे उत्तेजना में था। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और अधिकांशतः रात को तो उस उत्तेजना में जागा रहता था। ही बिकुटेड टू माखन इन परपेचुअली हिज फिशिंग रोड, हिज बिग काइट, हिज मार्बल्स। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जनरसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंड। कह रहा है कि ही बिकुटेड टू माखन, वो माखन को परेशान किया करता था, इन परपेचुअली मुसीबत में हमेशा डालता था। हिज फिशिंग रोड्स, हिज बिग काइट्स, कभी उसको फिशिंग रोड्स के साथ, कभी कभी उसके बड़े पतंग के साथ। हिज मार्बल्स, कभी कभी उसके मार्बल्स के साथ, जो मार्बल्स थे वो क्या बोलते, मार्बल्स मतलब गोलियां होती हैं जो खेली जाती थी, कांच की गोलियां, उसके साथ उसको हमेशा परेशानी में डालता था, परेशान किया करता था। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ हिज जनरसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंड, वास्तव में उसका जो उस समय डिपार्चर था, वहाँ से विदाई था, उसकी जो उदारता थी माखन के प्रति, वो स्वतंत्र हो गई, उसको रोक नहीं पाया। When they reached Calcutta, Pathik made the acquaintance of his aunt for the first time. जब वे कलकत्ता पहुँचे तो पथिक ने पहली बार अपनी आंट से परिचय किया। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. वह अपने परिवार में एक अनावश्यक जोड़ या बढ़ाव के साथ प्रसन्न नहीं थी। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. वो पाई कि बिना किसी और के वो अपने 3 लड़कों को किसी तरीके से मैनेज कर सकती थी, मैनेज करने पर्याप्त थी। And to bring a villain lad of 14 into their midst was terribly upsetting. और उसमें एक खलनायक बच्चे को जो 14 साल का है
उसके बीच में लाना वो भयंकर उसको डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। December should really have thought twice before committing such an incursion। इस तरीके से विचार करने के लिए दिसंबर को दोबारा सोचना चाहिए था वास्तव में। In this world of human affairs, there is no worse nonsense than a boy at the age। करें कि इस दुनिया में, मानव के जो दुनिया है उसमें कोई भी उतना बदमाश लड़का नहीं होगा उस उम्र का जितना आप द 14 साल का जितना वो लड़का था, उतना बदमाश कोई लड़का नहीं होगा। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। वह न तो किसी प्रकार का कोई बनावटी दिखाता था, न तो कोई हेल्पफुल उपयोगी था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोवर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय। जितना एक छोटे बच्चे पर स्नेह दिखाया जाता था, उस पर स्नेह दिखाना असंभव था। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और हमेशा वो रास्ते में आ जाता था। इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिस्प ही इज कॉल्ड ए बेबी। यदि वो कुछ बच्चे जैसे बात करता था तो उसको लोग बच्चा बोलते थे। इफ़ ही आंसर्ड इन ए ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। अगर वो बड़े लोगों के जैसे बात करता था तो उसको लोग धूर्त बोलते थे। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड। उससे किसी भी तरीके से बात करना खींच देता था, लोगों को गुस्सा आ जाता था। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोविंग एज। तब वह बिना आकर्षण के बढ़ते हुए उम्र में था। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथेज विथ इंडेसेंट हेस्ट। वह अपने उस कपड़े के साथ घृणा के साथ बड़ा हुआ। हिज वॉइस ग्रोज होर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेयर्स। उसकी आवाज़ें कड़वी होती गई, टूटती गई और लहराती गई। क्योंकि जब कोई लड़का ज़्यादा टार्चर झेलता है, नफरत झेलता है, तो उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से उसकी आवाज़ें कड़वी होती चली गई। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। उसका चेहरा अचानक एंगुलर और थोड़ा सा बदलता चला गया। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये आसान था कि उस हाल ही के बचपन के कमी को माफ़ कर देना। बट इट इज़ हार्ड टू टोलरेट इवन अनएवेडेबल लैप्सेज इन ए बॉय ऑफ 14। लेकिन कोई 14 साल के लड़के को जो गलतियां थी उसको सहन कर देना ये असंभव नहीं था। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। लड़का स्वयं आत्मसजग हो गया, लेकिन वो दर्दपूर्वक था। When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else no unduly shy that he appears ashamed of his very existence। कह रहे हैं कि when he talks with elderly people, जब वह बड़े लोगों से बात करता था, he is either unduly forward, तो या तो वो भद्र तरीके से आगे बढ़ता था, और इल्स सो अंडली साई, अथवा वो इतना शर्माता था डैट ही अपीयर्स एसाम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस। तो जैसे ही वो वहाँ से जाता था तो बहुत ज़्यादा शर्माते हुए वापस जाता था। तो इसमें आज हम इतना पढ़ाए हैं, फिर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।